डीआईएन स्टैटिक्स का टाइप 1 को समझना फ्रेंड। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है 12 टू 15 नंबर क्वेश्चन तक क्या ये डेटा गिवन है। ओके गिवन क्या है फ्रेंड, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्कूल है ना। ये अब्सेंट कैंडिडेट है, क्लियर है। ये प्रेजेंट का परसेंटेज गिवन है फ्रेंड, बायोलॉजी का परसेंटेज गिवन है, भौतिकी का परसेंटेज, इट मीन फिजिक्स का परसेंटेज गिवन है, ठीक है क्लियर है। इन स्कूल की बात कर रहा है, इन स्कूल की बात कर रहे हैं फ्रेंड, क्लियर है। क्वेश्चन में बोला क्या है, विद्यालय इन में भौतिकी तथा जीव विज्ञान की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में क्या अंतर है, ठीक है क्लियर है। अब देखो इन स्कूल पे आते हैं, ये है यहाँ पे प्रेजेंट कितना है फ्रेंड, आपका 65 है, ठीक है। जो प्रेजेंट कैंडिडेट है वो कितना है फ्रेंड, 65, क्लियर है। तो अब्सेंट कितना हो जाएगा आपका, 100 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका 35% अब्सेंट होगा। और अब्सेंट का ही वैल्यू गिवन है आपका 60,830, तो 35% का जो वैल्यू गिवन है आपका 60,830, क्लियर है। तो यहां से 1% का वैल्यू निकालते हैं, 60,830 डिवाइडेड बाई 35 हो जाएगा, क्लियर है। तो परसेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड, परसेंट आपका 65 है तो 65% निकाल लो, 60,830 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 65, क्लियर है। अगर इसको काटेंगे 5 से काटेंगे फ्रेंड तो 7 5 जा 35 और ये आपका 13 5 जा 65 होता है। 7 से इसको काटेंगे, क्लियर है। तो ये कटेगा फ्रेंड आपका 8,690 होगा, क्लियर है। और इनको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगा आपका 1,12,970, ठीक है। ये निकल के आ गया, ठीक है क्लियर है। और फिजिक्स और बायो का डिफरेंस, ये टोटल कैंडिडेट निकल गया, टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट। बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में समझना, फिजिक्स और बायोलॉजी, ओके इसमें प्रेजेंट कैंडिडेट की संख्या का डिफरेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो फिजिक्स और बायो की बात कर रहे हैं, जिनका डिफरेंस देख लो प्रेजेंट कैंडिडेट का कितना है। फिजिक्स में 42, अच्छा बायोलॉजी में 42 है और फिजिक्स में 58, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 58 माइनस 42 कितना हो गया, सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू फ्रेंड 16%, ठीक है क्लियर है। बस इसमें 16% लगा लेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। ओके फ्रेंड, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया आपका 8 और इसको काटेंगे तो ये आपका 5 हो गया, क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले वैल्यू को तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू 90,370, 376 होगा ना, 8 7 56 376 होता है यहाँ पे, ठीक है डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 18,075.2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। कहाँ दिख रहा है, अच्छा ऑप्शन ही रॉन्ग है फ्रेंड इसका, क्लियर है। तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ओके फ्रेंड यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है विद्यालय एम से भौतिकी की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। एम कहाँ है, ये आपका एम है। फिजिक्स की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट है ना। फिजिक्स कहाँ है आपका, ओके फ्रेंड, बट फिजिक्स आपका यहाँ पे 70% है, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट कितना है, 40%, ठीक है फ्रेंड। एम स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रेजेंट स्टूडेंट कितना है, इसमें प्रेजेंट स्टूडेंट है फ्रेंड आपका 40%, ठीक है।
तो एब्सेंट कितना हो जाएगा 60%, और 60% का वैल्यू इसमें दे रखा है, ठीक है, 1,13,520 ये दे रखा है। क्लियर है? तो यहाँ से 1% क्या हो जाएगा, ये 60 से कंप्लीट कट जाएगा फ्रेंड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1,892। क्लियर है? तो प्रेजेंट निकाल लेते हैं, प्रेजेंट आपका कितना है 40%, तो 40% का वैल्यू लगा लेते हैं, 40 मल्टीप्लाई 1,892, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 75,480, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट स्टूडेंट निकल गया। क्लियर है? अब बोला जा रहा है इसमें, यहाँ पे समझना, फिजिक्स की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, फिजिक्स का निकाल लेते हैं कितना प्रेजेंट है, टोटल प्रेजेंट निकाल लिए हम लोग, ठीक है, इसमें कितना था फ्रेंड 70% ना, 70% है फिजिक्स में, तो 75,680 में हम लोग 70% लगा लेते तो फिजिक्स का निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया फ्रेंड, ओके, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 52,976, ये फिजिक्स का प्रेजेंट स्टूडेंट निकल गया। अब बोला जा रहा है यहाँ पे विद्यालय MLO में अब्सेंट स्टूडेंट की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो अब्सेंट निकालना है फ्रेंड, ठीक है, किसका, ML और O का, ठीक है, तो ऐड कर लो तीनों को, अब्सेंट तो गिवन ही है M का, ठीक है, L का भी गिवन है और O का भी गिवन है, तीनों को ऐड कर लेंगे, M प्लस L प्लस O क्या हो जाएगा 11,300, सॉरी कितना है फ्रेंड 1,13,520 है प्लस 1,01,520 है, ठीक है, एल में, ठीक है, और ओ में कितना है आपका 24,003, ठीक है ना, बस ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2,39,043 ये निकल के आ गया, ठीक है, इनका परसेंटेज पूछा जा रहा है तो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या निकला फिजिक्स का आपका 52,976 डिवाइडेड बाई 2,39,043 गुणे 100, ठीक है, इसको डिवाइड करना है। अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये 3 डिजिट को देखना, यहाँ भी देखना, इसको राउंडिंग नियरेस्ट 100 करते हैं, 1000 करते हैं, 3 डिजिट अगर इसको बढ़ा ले फ्रेंड तो 1000 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 53,000, ठीक है, इसको करेंगे राउंडिंग नियरेस्ट 1000 है ना, तो 1000 जब ये देखो अगर 500 से ज़्यादा होता तो बढ़ाते हैं, ये 500 से कम है तो घटा लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका अप्रॉक्स कंसिडर कर लो इसको 2,39,000, ठीक है, यहाँ देखो 500 से ज़्यादा था ये वैल्यू तो बढ़ा के 53,000 कर लिए, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं 3 0 कैंसिल कर लो, क्लियर फ्रेंड, ये क्या हो गया ऊपर 5300 डिवाइडेड बाई 239, क्लियर है, इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा आपका 22.17, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड, इसमें भी कोई भी आंसर सही नहीं है, ये क्वेश्चन का डेटा ही रॉन्ग है फ्रेंड, ठीक है, सिर्फ आपको समझ लो कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड, बोला जा रहा है विद्यालय NKL से भौतिकी की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का औसत पूछा जा रहा है, एवरेज फाइंड करना है फ्रेंड, ओके, इन स्कूल का, ओके, इसमें देखो आपका अब्सेंट कैंडिडेट का वैल्यू गिवन है 60,830, परसेंटेज गिवन है प्रेजेंट का फ्रेंड 65, तो अब्सेंट का कितना हो जाएगा 35, तो 35 से डिवाइड कर लेंगे, क्लियर है, तो 1% का वैल्यू निकल गया, प्रेजेंट फाइंड करना है तो हम लोग 65 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके फ्रेंड,
7 5 जा 35, 13 5 जा 65 होता है। ओके, ये निकल के आया। ओके, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू 7 से काट लो, इसको 7 से कट जाएगा। 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8690। ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 1,12,970। ओके, फिजिक्स का फाइंड करना है। फिजिक्स देखो 58% है, 58% लगा लो इसमें। क्लियर है, एक जीरो से कैंसिल कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 6,55,226। ओके, नीचे डेसिमल 10 है तो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा फ्रेंड। क्लियर है, इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेते हैं हम लोग 65522। क्लियर है, अब नेक्स्ट है स्कूल के की बात कर रहे हैं। ओके, के स्कूल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, अब्सेंट कैंडिडेट। ओके, और यहाँ प्रेजेंट का परसेंटेज गिवन है 65, तो अब्सेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड 35। 35% का वैल्यू ये है, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है, 83300। क्लियर है, इसमें 35 से डिवाइड कर लेंगे तो 1% का वैल्यू निकल गया। फाइंड करना है क्या फ्रेंड, प्रेजेंट है ना, तो 65 से मल्टीप्लाई कर लो। 13 5 से 65, 7 5 से 35। ओके, 7 से काटेंगे ये वैल्यू हो जाएगा 11900। क्लियर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 154,700। क्लियर है, ये क्या निकला फ्रेंड, प्रेजेंट कैंडिडेट। इसमें निकालना है क्या, फिजिक्स का। फिजिक्स देखो कितना है 68, 68% इसका निकाल लो। क्लियर है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। क्लियर है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू होगा आपका, ये 0 काट लो। ओके, 1,05,196 ये निकल के आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट कौन सा है, एल। एल की बात करते हैं। एल में देखो आपका, ये आपका अब्सेंट कैंडिडेट है 101520। क्लियर है, यहाँ पे देखो आपका 60% प्रेजेंट है, अब्सेंट कितना हो जाएगा 30%। 1% का वैल्यू निकल गया फ्रेंड। यहाँ से हम लोग प्रेजेंट निकाला तो 60% लगा लेंगे, 60 लगा लो। क्लियर है, ये 2 बार में कटेगा। ओके फ्रेंड, तो मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 152280। ओके, फाइंड करना है फिजिक्स का। फिजिक्स कितना है 71%, 71% लगा लेते हैं। क्लियर फ्रेंड, तो यहाँ से 10 ये कैंसिल हो गया और मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 108118.8, क्योंकि नीचे 10 था। क्लियर है, इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लो 108119, ये निकल के आएगा। क्लियर है, एवरेज निकालना है, ऐड कर लेते हैं तीनों को। क्या आपका 65522। क्लियर है, प्लस इसको ऐड करेंगे 105196, इसको ऐड करेंगे। क्लियर है, 108119 डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, जब इसको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे फ्रेंड तो आपका वैल्यू आ जाएगा 92,945.66, ये आपका निकल के आएगा। क्लियर है, इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर सकते हो 92,945.7, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है फ्रेंड, क्योंकि इस क्वेश्चन का डेटा ही रॉन्ग है। क्लियर है, अप्रोच क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है सभी विद्यालयों को मिलाकर जीव विज्ञान की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या, बायोलॉजी के पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। प्रेजेंट स्टूडेंट का कुल संख्या। ओके, तो स्टार्ट करते हैं के से। क्लियर है। देखो ये एब्सेंट है फ्रेंड आपका, प्रेजेंट आपका 65 है। क्लियर है, तो एब्सेंट कितना हो जाएगा 35। क्लियर है। ओके फ्रेंड, चलो लगा लो। आपका एब्सेंट कितना है फ्रेंड 8330। प्रेजेंट बनाने के लिए हम लोग 35 से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है, और इसमें 65 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये प्रेजेंट कैंडिडेट हो गया। और इसमें बायोलॉजी में देखो कितना है 32% है ना, 32% इसका निकाल लिए। क्लियर है फ्रेंड, यहाँ से 20 कैंसिल कर लो। कैसे निकाले फ्रेंड, देखो ये एब्सेंट आपका कितना है 35%। 35% का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 83300। तो यहाँ से 1% क्या हो जाएगा 83300 डिवाइडेड बाई आपका 35 हो गया। प्रेजेंट कितना है 65 है ना, तो 65% का वैल्यू लगा लिए। इसी को मैंने किया है, तो ये आपका प्रेजेंट निकल गया। क्लियर है। चलो, तो यहाँ से बायोलॉजी का निकल जाएगा 20 कैंसिल हो गया फ्रेंड। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 49,504, ये निकल के आएगा। ठीक है, एल की बात करते हैं। एल को भी वैसे निकालेंगे, प्रेजेंट कैंडिडेट। एब्सेंट कितना है फ्रेंड आपका टोटल 1,15,000, 1,01,520 है। ठीक है, 60% प्रेजेंट है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 30%। प्रेजेंट बनाने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें बायोलॉजी में देखो कितना है, बायोलॉजी में फ्रेंड यहाँ पे 29 है ना, 29 लगा लेते हैं। यहाँ से 20 कैंसिल कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगा 44161.2। क्लियर है। एम का निकालते हैं। ठीक है, एम का देखो एब्सेंट कैंडिडेट कितना है 1,13,520, 1,13,520। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट आपका 40 है, तो एब्सेंट कितना हो जाएगा 60। 60 से डिवाइड करेंगे और ये आपका 40 हो गया। क्लियर है। बायोलॉजी का पूछा जा रहा है, बायोलॉजी कितना है फ्रेंड आपका 30% लगा लो। क्लियर है, यहाँ से भी 20 कैंसिल कर लेते हैं। क्लियर है, 10 यहाँ कैंसिल कर लो, 3 2 6 हो गया, 2 2 4 हो गया। क्लियर है, तो मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो गया फ्रेंड 22,704। क्लियर है, ये निकल के आया। इन की बात करते हैं। इन देखो आपका ये एब्सेंट कैंडिडेट है 60,830। इसमें डिवाइड कर लेंगे हम लोग, ये आपका प्रेजेंट है ना 65, एब्सेंट हो जाएगा 35। 65 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे जीव विज्ञान कितना है फ्रेंड 42/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 47,400, 47.4, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या बचा ओ स्कूल, ओ का भी निकाल लेते हैं। आपका एब्सेंट कितना है फ्रेंड 24,003, और यहाँ पे देखो प्रेजेंट 55 है, तो एब्सेंट कितना हो जाएगा 45। प्रेजेंट बनाने के लिए हम लोग 55 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 55 आपका क्या था प्रेजेंट था, एब्सेंट 45 हो जाएगा। 50 प्रेजेंट बनाने के लिए 55 से मल्टीप्लाई किया फ्रेंड। बायोलॉजी आपका 25 है, 25% लगा लो। ठीक है, यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 7,334.25, ये निकल के आएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा टोटल इन बायोलॉजी। ठीक है, ऐड करने पे वैल्यू हो जाएगा 1,71,150.85, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी ऑप्शन रॉन्ग है फ्रेंड।
एक्चुअली इस क्वेश्चन का डेटा ही मिसिंग है, बस मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर है? ये बायोलॉजी का निकला। क्लियर है? 16 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है यदि विद्यालय ए से भौतिकी विज्ञान की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय के से भौतिकी विज्ञान तथा जीव विज्ञान में परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का मध्य अंतर 250% है। देखो के की बात कर रहे हैं पढ़ ले, है ना। के में प्रेजेंट स्टूडेंट देख लो कितना है आपका 65%। क्लियर है? 65% प्रेजेंट है तो अपसेंट कितना हो जाएगा? अपसेंट हो जाएगा फ्रेंड आपका 35%। क्लियर है? 35% का वैल्यू ये आपका ये गिवन है, ठीक है। 35% का वैल्यू गिवन है आपका 83,300। क्लियर है? तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा? ये आपका अपसेंट था तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 65% निकाल लेंगे। 83300 डिवाइडेड बाई 35, 1% का वैल्यू निकला फ्रेंड 65 बनाएंगे। क्लियर है? तो 5 से काट लेते हैं। 7 5 जा 35 और 13 5 जा 65। ठीक है, 7 से काटेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका, ये कटेगा, देखो 7 1 जा 7, ठीक है, अगेन 7 1 जा 7 हो जाएगा, 6 होगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 0 लगा लो। क्लियर है? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1,54,700, ये निकल के आएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट कैंडिडेट निकल गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया था यहाँ पे कि फिजिक्स और बायोलॉजी की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के मध्य अंतर 250% है। ठीक है, तो बायोलॉजी है और फिजिक्स जो प्रेजेंट कैंडिडेट है उसका क्या बोला जा रहा था 250%। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, इनका डिफरेंस है ना। ठीक है, इनका डिफरेंस देख लो, बायोलॉजी में कितना 30, सॉरी किसका बोला जा रहा था के का ना, 68 फिजिक्स में है और बायोलॉजी में आपका 32 है। तो आपका प्रेजेंट कैंडिडेट कितना निकला 1,54,700 का डिफरेंस लगा लो 68 माइनस 32। क्लियर फ्रेंड? ये सबसे करने पे क्या वैल्यू हो गया आपका 36, ये परसेंट में है 36%। क्लियर है? बस सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो परसेंट को अगर हटाएंगे तो आपका 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 55,692। ठीक है, 55,692 निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर फ्रेंड? स्कूल ए की बात बोला जा रहा था क्या कि इनका जो डिफरेंस था उनका 250% था। क्लियर है? स्कूल ए में की बात कर रहे थे। ठीक है, प्रेजेंट इन फिजिक्स। क्लियर है? फिजिक्स में इसका जो डिफरेंस आया उसका 250% था। तो डिफरेंस क्या आया फ्रेंड आपका ये 55,692, इसमें लगा लेते हैं 250%। क्लियर है? तो यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये 2 5 जा 10 और ये 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 27,846। ओके, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ जाएगा 13,000, 1,39,230, ये निकल के आएगा। स्कूल ए में फिजिक्स में जो प्रेजेंट कैंडिडेट है उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, अब नीचे देखना बोला गया है यहाँ है तो विद्यालय एल पे आते हैं से कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ए का फिजिक्स का तो निकाल लिए फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है? इसी से कंपेयर करना है। अब एल का फाइंड करना है। एल से कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, एल का प्रेजेंट कैंडिडेट निकाल लेते हैं।
ठीक है, एल का परसेंट निकालते हैं। तो एल का देखो कितना है आपका अपसेंट 101520 के परसेंट कितना है फ्रेंड आपका 60, तो अपसेंट कितना हो जाएगा 30, 60 कर लेंगे तो ये आपका परसेंट निकल जाएगा। क्लियर है? अच्छा 40 होगा ना, 40 हो जाएगा फ्रेंड। ये 1010 कैंसिल हो गया, ये आपका 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50,760। क्लियर है? और ये मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हो गया फ्रेंड 15,000, सॉरी 1,52,000 280 निकल के आया। ठीक है, ये प्रेजेंट कैंडिडेट निकला। अब इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा जा रहा था फ्रेंड। ठीक है, एल और ए का यहाँ पे लगा लेते हैं। क्लियर है? एल का क्या निकाले फ्रेंड, यहाँ पे देखो 1,52,280 और ए का आपका निकाले 1,39,230। क्लियर है? 1010 कैंसिल कर लेते हैं और ये काटेंगे 9 से तो ये हो जाएगा आपका 1692 और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप की समझ में आया होगा। ओके, ऑप्शन सेकेंड में देखो। क्लियर है? 1,692 इस टू 1,547। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है यदि ई प्रकार की कारों का उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो 2013 में कारों से उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े के त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण को पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो अब एक सर्कल की बात करते हैं तो ये कंप्लीट इसका एंगल कितना होता है 360 होता है ना। तो पहले ई का निकाल लेते हैं टोटल, है ना। ई की पूछा जा रहा था, है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री नहीं हुआ 180। ठीक है, अब कौन से ईयर की बात कर रहा था 2013, 2013 में कितना है फ्रेंड 42। ठीक है, तो 180 आपका टोटल था, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 360। एंगल में आपको रिप्रेजेंट करना है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 180। पूछा जा रहा है 42 का, है ना, 42 यूनिट का वैल्यू 360 अपॉन 180 मल्टीप्लाई 42 कर लेंगे। क्लियर है? ये डिग्री है, ये 2 बार में जाएगा। क्लियर है? तो 84 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर फ्रेंड? ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है 2014 में ए 2014 में, ठीक है, 2014 में ए की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है 2013 में सी, 2013 में सी। ठीक है, 2013 में सी की बात कर रहे हैं। ओके, तथा 2016, 2016 भी है फ्रेंड, 2016, 16 कहाँ दिख रहा है यहाँ। क्लियर है? इसमें किसकी बात कर रहे हैं, बी की। बी कहाँ है यहाँ पे। ओके, और 2015 में ई की बात कर रहे हैं, इसमें बी की बात कर रहे हैं फ्रेंड, और 2015 में ई की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो ऐड कर लो। ई में कितना है फ्रेंड 2014 में ई आपका 48 है, 48 लगा लो, प्लस सी 2013 में सी देखो 36 है, टू इनका अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, बी में देखो 2016 में बी 56 है। ठीक है फ्रेंड, प्लस और 2015 में ई, 2015 में ई देखो आपका कहाँ है 35। ठीक है, ऐड करने पे क्या हो गया फ्रेंड आपका 84 यहाँ हो गया, और ये ऐड किए तो आपका 91 हो गया। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, 7 से काट लो तो ये 12 हो गया और ये आपका 13, तो 12:13 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है वर्ष 2013, 2013 और 2016, ठीक है, में ए प्रकार की कारों का उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, ठीक है, वर्ष 2012 की बात कर रहे हैं, क्लियर है फ्रेंड, 14 और 15 कारों का कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? कौन से टाइप का कार है फ्रेंड? बी प्रकार का, ठीक है, निकालते हैं, ठीक है, ईयर 2013 एंड 16 की बात कर रहे हैं, क्लियर है, ए टाइप का कार कितना है फ्रेंड? 13 में 35 और 56, ओके, 35 प्लस 56 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 91,000, ये निकल के आएगा, क्लियर फ्रेंड। अब जो नेक्स्ट ईयर है उसके बारे में बोला गया है, कौन सा ईयर है? 2012, 2014 एंड 2015, और ये बी टाइप की कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। 12 में देखो बी टाइप का कार 42 है, 2014 में देखो 40 है, 2015 में देखो 38 है, क्या हो गया आपका? 120, ठीक है। पूछा जा रहा है कितना अधिक है, बस देखो कितना अधिक हो रहा है यहाँ पे, 29 परसेंटेज बनाना है तो 91 लगा लेते हैं, इंटू 100 हो गया, है ना, रिक्वायर्ड परसेंटेज, क्लियर फ्रेंड। ये 2900 डिवाइडेड बाई 91, क्लियर, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका 31.86%, ठीक है, इसको अप्रॉक्स कंसिडर कर लो, 31.9% आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। 20 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है वर्षों की संख्या जिनमें बी प्रकार के कारों का उत्पादन, है ना, बी प्रकार के कारों का उत्पादन की बात करें, ठीक है, सभी वर्षों में हुए डी प्रकार के कारों के औसत उत्पादन से कम है, ठीक है, इसका चेक करना है कम फ्रेंड, बी का, ठीक है, डी से कंपेयर करना है। तो 2012 की बात करते हैं, यहाँ पे देखो बी में 42 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ तो कम है, इसको ले सकते हैं। नंबर्स ऑफ ईयर फाइंड करना है, यहाँ पे देखो आपका 48 है, यहाँ पे 24 है, तो यहाँ बी ज़्यादा है फ्रेंड, तो इस ईयर को नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 40 है और यहाँ पे 30 है, यहाँ भी ज़्यादा है तो उसको भी नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो 38 है और यहाँ पे 46 है, यहाँ भी बी कम है फ्रेंड, ठीक है, तो इस ईयर को लेंगे। यहाँ पे देखो 56 है और यहाँ पे 54 है, तो यहाँ भी आपका बी ज़्यादा है और डी कम है कि नहीं, क्लियर है। तो नंबर्स ऑफ ईयर कितना हो गया? एक 2012 में और एक 2015 में, है ना, तो नंबर्स ऑफ ईयर आपका 2 हो गया, यही फाइंड करना था, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक, चैनल, सब्सक्राइब, थैंक यू।